नमस्कार दोस्तों, आपका TYD एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम आपको नवोदय के दशमलव भिन्न या दशमलव भिन्न से रिलेटेड सवाल होने वाले हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अब हम आपको दशमलव भिन्न के सवाल की ओर ले चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले शुरुआत में देखिए, पहला प्रश्न 3.11 का भिन्न रूप। अगर किसी भी दशमलव का भिन्न रूप लाना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, दशमलव के स्थान पर 1 लिखा जाता है और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना क्या लगाया जाता है, 0। तो ये 3.11 का भिन्न रूप ये हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3.25 का भिन्न रूप। तो यहाँ पास 325 लिख दिया हम यहाँ पे, दशमलव के कारण 1 और दशमलव के बाद जितना संख्या उतना शून्य लिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या, 2 संख्या है, तो 2 क्या लिए, शून्य लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कट कर दिए हैं 5 से 5 छक्के 30 और 2 बचा तो 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, 5 शून्य में शून्य, ठीक है। और देखो फिर 5 से कट हुआ है, 5 एक कम 5 और 1 बचा तो 5 दिया 15 और 5 चौक 20। तो ये इसका भिन्न रूप हो गया, ठीक है। और अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में। अगर भिन्न रूप दिया है उसका दशमलव रूप, तो हम लोग इसका दशमलव रूप कैसे निकालेंगे, ये नीचे वाले से ऊपर वाले से भाग दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा उसका दशमलव रूप। तो देखो 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 4 शून्य शून्य, तो नहीं जाएगा तो दशमलव लगाते हैं यहाँ पे और इधर एक शून्य बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 बचा और 4 पंचे 20, फिर शून्य लगाने बाद, ठीक है। अब दशमलव भिन्नों का जोड़ना। तो देखो दशमलव भिन्नों का जोड़ना, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1.1 धन 11.11। तो यहाँ पे देखो दशमलव को एक स्थान पर रखा जाता है, दशमलव को दोनों के दशमलव के एक जगह रखा जाता है, बाकी संख्या कोई भी दिया हो, ठीक है। दशमलव को आपको एक जगह रखना है और उसके हिसाब से जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे 1.1 और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो शून्य लगा दो, इधर कुछ भी और शून्य बढ़ा सकते हो, कुछ नहीं है तो फिर तो यहाँ पे 11.11 है। तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 1 1 होता है 2 और दशमलव का दशमलव जैसा है वैसा रखना है, और 1 1 2 और 1 का 1, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए और इधर भी वही दिया है, देखो 3.58 धन 51.70 धन 1.1। तो देखो 3.58 51.70 और 1.10, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़े तो यहाँ पे 8 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल है 1, ठीक है। 3 और 1 4 4 4 2 6 और ये 5 का 5, ठीक है। अब इसके घटाने की ओर आते हैं, दशमलव भिन्नों को घटाना। तो यहाँ पर दिया है 5.5 ऋण 0.005। तो देखो 5.5 और इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर आप 0 लगा सकते हो, उसके बाद में 0.005। तो मतलब ये जो घटाना और जोड़ना होता है ये नॉर्मल घटाना और जोड़ना की तरह ही होता है, गुना भाग भी वैसे ही होता है, लेकिन इसमें दशमलव का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो और नीचे में लिखा 0.005। तो यहाँ पे ये 0 है, तो 0 में 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो इससे कैरी लिए। इसके पास भी कुछ नहीं तो इससे कैरी लिए। तो ये 5 था तो ये 4 बना, ये 10 बना, और इसको भी चाहिए तो ये 9 बना, ये 10 बना। 10 में 5 गया 5, 9 का 9 और 4 का 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का 5 हो गया। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा 0.21 है, 231 माइनस 0.002 है। तो यहाँ पे देखो 0.231 माइनस 0.002, 1 में 2 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिए, उधार लिए, ठीक है। तो ये बन गया 11, 11 में 2 माइनस हुआ 9 बचा, 2 में 0 माइनस हुआ 2 और 2 में 2 बचेगा और ये आ गया, ठीक है। अब इधर आगे चलते हैं, देखिए अब दशमलव भिन्नों का गुणा। अब गुणा में क्या होगा, देखो 0.05 मल्टीप्लाई 1.5 मतलब 1.5। तो ये नॉर्मल गुणा की तरह ही होता है। तो देखो 5 पंचे 25 का 5 हासिल है, तो 5 शून्य शून्य और ये 2 तो कैरी का है, तो ये हुआ। अब एक क्रॉस लगाते हैं,
एक पंचो 5, एक शून्य शून्य, दोनों को जोड़ दो, कितना है 75 है। लेकिन यहाँ पे दोनों का दशमलव गिन कर दशमलव लगा जाता है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, एक अंक के बाद में दशमलव, इसमें एक अंक के बाद, तो टोटल 2 अंक हुए ना, तो इस कारण 0.75 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अंक को गिनते, दशमलव के बाद अंक को गिनकर दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, अब एक और प्रश्न है, 7.75 अगर इस पार ना दिया हो तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल आया 1, 3 सत्ते 21 और 21 में 1 जोड़ो 22। ठीक है, और यहाँ पे एक अंक के बाद में दशमलव, एक कारण एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखो 30.35 गुणित 1.3, तो यहाँ पर भी वही हुआ है। देखो लिख लें सवाल, 3 पंचे 15 का 5 हासिल है 1, 3 दिया 9 और 1 10 हुआ। ठीक है, कैरी का 1, 3 0 0 और 1 बचा है, 3 दिया 9। अब एक क्रॉस किए, अब यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो देखो 1 पंचो 5, 1 तिया तय, 1 शून्य शून्य, 1 तिया 3। अब पूरे को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये और ये। ठीक है, अब हम दशमलव भाग की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली देखो 3.10 और 1.5 लिखा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3.10, तो यहाँ पे देखो दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के स्थान पर यहाँ पे 1 लिखा गया है और 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। और यहाँ पे 15 लिख दिए गए हैं और ऊपर में लगाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 1.5 लिखा है तो इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 15 लिखेंगे, दशमलव के कारण 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0। लेकिन ये नीचे में है, तो इसका जो दशमलव हटाने के लिए जो 0 और 1 और 0 लगेगा ऊपर में लगेगा और इसका नीचे में लगेगा, तो इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो बचा कितना, 31/15। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वही प्रोसेस हुआ है देखो। ठीक है, तो ये दशमलव का कारण 1, दशमलव के बाद 1 शून्य लगाते हैं, एक अंक है इस कारण, तो यहाँ पे भी वही हुआ है। तो यहाँ पे 7 पंचे 35 और 3 पंचे 15। ठीक है, 5 तिया 15, सॉरी 5 सत्ते 35, 3 पंचे 15। ठीक है, ठीक है, 5 तिया 15। अब देखो यदि ऐसा प्रश्न आता है, 30.15 गुणित 1.5 बटा 1.5 को हल कीजिए, तो देखो पहले सवाल लिख लेना। अब देखो 30.15 गुणित 1.5 बटा 1.5, तो ये 1.5 को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो बचा कितना, 30.15। अब इसका यदि भिन्न रूप लिखने का आता है तो फिर क्या होगा, यहाँ से भिन्न रूप 30.15 लिखें, तो यहाँ पे दशमलव को हटा कर क्या लिखे, एक लिखें और दशमलव के बाद 2 शून्य तो कर दिए। अब कटाने पर कितना आया, इतना आया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ समझ आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि समझ ना आया तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है मेरे समझाने में, आपको कोई भी दिक्कत होती तो प्लीज़